आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल के एपिसोड में वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से क्या कह रहे थे, याद होगी यह बात आपको, और नहीं होगी तो याद दिलानी बनती है इस समय। वे कह रहे थे कि हे प्रभु, आपको वेद भी नहीं कह सकते आपकी महिमा को, तो मैं भला आपको कैसे जान सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपका आचरण अनेक स्थानों पर देखता हूँ तो मोहग्रस्त हो जाता हूँ, अर्थात संशयग्रस्त। अब सवाल है कि ये संशय कैसे जाए। बहुत बड़ी चीज़ है इस संशय का होना, क्योंकि भक्तों में यही संशय भंवर के समान उन्हें घुमाता रहता है, भरमाता रहता है। तो इस संशय पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं उसकी भूमिका स्वरूप मैं कुछ बताना चाहूँगा, अन्यथा वह बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि संसार में ऐसे देश भी हैं जो लोग भगवान को नहीं मानते। भगवान जैसी कोई अवधारणा उनके पास नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई परिकल्पना, कुछ भी नहीं। भगवान है ही नहीं उनके जीवन में। उनकी बात सुनकर मैंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के जीवन में भगवान के लिए कोई स्थान ही ना हो। और जब उनके लिए भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है तो किसके लिए स्थान है? वे बोले उनका देश ही उनके लिए भगवान है। वे लोग सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, काम पर चले जाते हैं, आते हैं, उसके बाद अपना जो जीवन के भोग हैं उन्हें भोगते हैं, वीकेंड्स पे खूब उत्साह मनाते हैं और फिर सोमवार को फिर अपने काम पर चले जाते हैं। यानी खाना पीना, काम करना, बस हर समय देश के विकास की बात सोचना। उनके लिए भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वे भगवान पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ना उनके जीवन में राम है, ना कृष्ण है, ना हनुमान है, ना शंकर है, ना शेरा वाली माता है, ना राधा रानी है, और ना ही अन्य कोई है। कोई नहीं है। वो समय वहाँ बर्बाद ही नहीं करते। वो जो सारा समय बचता है वो देश के विकास में लगाते हैं। बहुत आराम से रह रहे हैं, बिना पूजा के, बिना भक्ति के, बड़े ठाठ से उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है। रोटी खूब हज़म होती है, अच्छे तरीके से हज़म होती है। खूब नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, जम के मांस खाते हैं और बड़े सुखी हैं। कोई भगवान जैसी चीज़ उनके पास नहीं है। ये हम ही लोग हैं जो 24 घंटे भगवान के लिए जान खाए रहते हैं कि हाय भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है और परम मज़े में है वे लोग। अब दो पहलू हमारे सामने हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? एक वर्ग ऐसा होगा, वो कहेगा कि ये लोग तो पापी हैं, भगवान को नहीं मानते। लेकिन पापी कैसे कह दें उनको? वो अपने देश को भगवान मानते हैं। उनके लिए उनका देश ही उनका भगवान है, राष्ट्रभक्ति ही उनका भगवान है और कोई भगवान नहीं है। जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय। अब उनके पास ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी परिकल्पनाएं नहीं है, या ऐसे आध्यात्मिक शब्द नहीं हैं, तो वे अपने देश की मिट्टी को कोई माता पिता इत्यादि नाम से कुछ नहीं बुलाते। वो कहते देश है, बस देश है, बात समाप्त हो गई। और फिर वो देश के लिए काम करते हैं। तो हम यह तो नहीं कहेंगे कि वो पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, कह ही नहीं सकते। अगर यदि हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं हमारी सोच में कमी है, हमारी सोच बहुत छोटी है, यदि हम ऐसा कह रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है कि हम फिर क्यों इतने भगवान के पीछे पड़े रहते हैं हर समय? हम तो कहते हैं देश जाए एक बार को कहीं और पीछे। देश और भगवान का काम हो तो हम कहेंगे नहीं, भगवान का काम पहले चुनेंगे, देश का पीछे छोड़ देंगे। ये ऐसा हमारा एक भाव निर्मित हो चुका है कि हम, जबकि जिन भगवान की हम पूजा करते हैं उन सभी भगवानों ने अपने देश की भूमि को सर्वोच्च माना है। वे कहते हैं कि राष्ट्र पहले, धर्म बाद में। लेकिन अनेक भक्त लोग हैं, वे कहते नहीं, हमारी भक्ति पहले,
और देश बाद में। तो इस दृष्टिकोण से सोचा जाए तो वे राष्ट्र ज़्यादा अधिक बुद्धिमान हैं जो सर्वप्रथम अपने देश को महत्व देते हैं। अब बात मूल मुद्दे की है कि वे लोग भगवान को नहीं मानते, वे सही हैं या हम लोग सही हैं जो भगवान को मानते हैं। अब हम सही गलत की बात से भी हट जाते हैं, क्योंकि यह भी गलत है कहना कि कौन सही है कौन गलत, ये बात भी गलत है कहनी। तो अब मूल बात क्या है, अब इस मूल बात को जानिए। वे लोग जो भगवान को नहीं मानते और निरंतर भोग के साधन इकट्ठा कर रहे हैं, अपने देश को उन्नत कर रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप संपूर्ण धन कमा लेते हैं जितना कमाना चाहिए, सारे भोगों को भोग लेते हैं। इस समय पश्चिम देश भारत की ओर मुख किए हुए हैं। क्यों? कि जिस पैसे की दौड़ में वो भागे थे उन्होंने सारा पैसा पा लिया। पाने के बाद उन्होंने देखा कि धन तो हमने पा लिया, मिला हमें कुछ भी नहीं, हासिल कुछ नहीं हुआ, तो फिर प्यासे के प्यासे हम क्यों हैं? क्योंकि धन था तो हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए थी। जो चीज़ चाहिए थी सब मिल गया हमें, अच्छी सड़क मिल गई, मकान मिल गए, बिजली मिल गई, खाना पीना मिल गया, जितने सुख सुविधा के साधन थे सब मिल गए, सब कुछ मिल गया। इतना अधिक मिल गया कि भोगा नहीं जाता, लेकिन फिर भी प्यासे के प्यासे रह गए। तो ऐसी वह क्या चीज़ है जो हमसे छूट गई और वो धन से हम खरीद नहीं पाते? तो वह है भक्ति, जो छूट गई और जिसे धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। और उसी भक्ति के लिए, उस भक्ति रूपी अमृत को पाने के लिए वे सभी जो धन की दौड़ में थक चुके हैं या पा चुके हैं, वे भारत की ओर देखते हैं। कारण क्या है इसे भी जान लीजिए। सभी कारणों को जब आप जान लेंगे तभी अपना विकास कर सकते हैं। धन जो है वो सुविधा देता है, कंफर्ट्स देता है। धन का संबंध केवल बाहरी साधनों से है, बाहरी चीज़ों के साथ, और भक्ति का संबंध आंतरिकता के साथ है, आत्मा के साथ। धन के माध्यम से आप शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति धन से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह उसका भोजन नहीं खरीद सकता धन। आत्मा का भोजन भक्ति है। भक्ति की ओर उन्मुख होने के बाद ही व्यक्ति तृप्ति का अनुभव करता है। हमारे भीतर एक गहन प्यास है परमात्मा की ओर पढ़ने की, कुछ पाने की, कुछ दिव्य पाने की। अब वो हमारी दौड़ हमें दौड़ाना शुरू करती है। अब परमात्मा दिखता नहीं, हमें दिखता है धन, संसार, और व्यक्ति यह सोचता है कि धन को पाकर वह परमात्मा को पालेगा। वो प्यास ही उसे भगाती है, कुछ पाने की प्यास, और कुछ उसे पता नहीं है। और जो पता है वह धन, तो उसके पीछे वो बेतहाशा भागता है, बेतहाशा भागता। और उस भागने में कई बार वह उस धन को पा लेता है, और कोई पाकर भी अतृप्त रहता है, उसे और चाहिए और चाहिए, और कुछ नहीं पा पाता लेकिन पाने की दौड़ में लगा रहता है। ये तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व एक दिन थक हार कर ठहर जाते हैं और सोचते हैं कि हमने पाया क्या। खाली की खाली, जितना अधिक धन कमाते गए उतना भीतर से हमारे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता गया, एक ऐसा शून्य जो सताता है वह पैदा होता गया। और वो क्या था शून्य? प्यास का, आत्मा की प्यास का। और उस भक्ति के तत्व को पाने के लिए ये सारे लोग भक्ति करते हैं। अब इस बात को अब वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। इस बात को क्या कह रहे हैं? जप तप नियम जोग निज धर्मा,
श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। कह रहे हैं प्रभु, संसार में लोग क्या क्या नहीं कर रहे। क्या क्या नहीं कर रहे माने जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, निज धर्म और अपने अपने धर्म के अनुसार जैसी भी भक्ति होती है सभी कर रहे हैं। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, और जो वेदों में निहित हैं उन सभी शुभ कर्मों को वे कर रहे हैं, यानी वेद के अनुकूल, ज्ञान के अनुकूल आचरण कर रहे हैं। जीवन में उनके किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, ऐसा आचरण कर रहे हैं। सारे लोग ऐसा करते हैं अलग अलग प्रकार से, जिसका जो प्रकार हो। सारे प्रकार इन्होंने गिना दिए। ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन। कुछ लोग ज्ञान मार्ग के हैं, कुछ दया को अपना धर्म मानते हैं, कुछ दम माने दमन करना, अपने को नियंत्रण में रखना, संयम में रखना, इसकी साधना कर रहे हैं। कोई तीर्थ कर रहा है, कोई मज्जन कर रहा है, यानी कोई स्नान कर रहा है। अनेक अनेक माध्यमों से लोग विभिन्न विभिन्न उपाय कर रहे हैं। जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। जहाँ तक धर्म जो भी कुछ कहता है, शास्त्र जो भी कुछ कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वह सब कर रहे हैं। कहत श्रुति सज्जन, और जो भी सज्जन, संत, साधु, सन्यासी इत्यादि कहते हैं उन सब का पालन लोग कर रहे हैं। कितने कितने प्रकार से लोग भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति के उनके प्रकार हैं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अभी प्रभु श्री राम से बता रहे हैं। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। कहते हैं जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये सब उनको पढ़ लो, सुन लो, वो सब एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि भक्त चाहे कितने भी प्रकार से भक्ति करे, ऊपर बताई थी ना भक्ति, जप तप ज्ञान दया धर्म दमन, न जाने क्या क्या प्रकार हैं भक्तियों के, असंख्य प्रकार, और उन सभी असंख्य प्रकार से लोग भक्ति कर रहे हैं। तो अब ये वेद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन सब का एक ही फल होता है। ये सारे लोग क्यों कर रहे हैं एक ही फल। तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। इन सब साधनों को करने का एक ही सुंदर फल प्राप्त होता है, और उस फल को पाने की आशा होती है। क्या? तव पद, आपके चरण कमलों में, प्रीत निरंतर, लगातार आपके चरण कमलों में ध्यान लगा रहे। अब ये बात यहां सामने आई। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि लोग इतने प्रकार से प्रभु आपकी भक्ति करते हैं। ये सारे प्रकार बता दिए, असंख्य प्रकार, जिसको जो मन भा रहा है उसी भाव से वो परमात्मा की भक्ति कर रहा है। लेकिन इन सब का एक ही फल प्राप्त होना है, या एक ही उसकी मनोकामना है, एक ही इच्छा है। सारे वेद कहते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं, इसे प्रमाणित करते हैं। सबका एक ही फल है। क्या फल है? कि प्रभु के श्री चरणों में निरंतर प्रीत बनी रहे। इसीलिए तो हम करते हैं। भारत में सर्वाधिक भक्ति भाव का तत्व हिलोरे मारता है। अनंत देवी देवता हैं, अनंत। अब क्यों हिलोरे मारता है? क्योंकि इनको प्रभु के चरण कमलों में निरंतर प्रीत चाहिए, भक्ति चाहिए। मन इनका अन्यत्र न जाकर प्रभु के चरणों में रहे, इसके लिए इतने प्रकार के ये साधन किए जाते हैं, ये उपाय किए जाते हैं। कर्मकांड हुआ, योग हुआ, इत्यादि जो भी कुछ हुआ, कि हे राम जी आपके चरण कमलों में हमारी भक्ति बनी रहे, इसलिए ये सब करते हैं। लेकिन सफल नहीं हो पाते ये। अब बड़ी गहराई से समझना है। जिसे कहते हैं ना कि अपने श्वासों को रोक कर समझना है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये सारी चीज़ें करते हैं हम सिर्फ इसलिए कि आपके चरण कमलों में प्रीति बनी रहे, और वो प्रीति ही नहीं बनती, वो प्रीत की डोर ही नहीं जुड़ती। जबकि प्रयास हम इतना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जुड़ते? कारण उसका बता रहे हैं
छूट ही मल की मल ही कि धोए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसलिए नहीं ये जुड़ती, हमारी भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमारे शरीर पे लग गया मल। मल माने गंदगी, कीचड़। आप मान लीजिए जा रहे हैं रास्ते में और आपका पैर गोबर पर पड़ गया, या गोबर पड़ा है, वहाँ से कार आई, कार का पहिया गोबर के ऊपर से गया और गोबर उछल के आपके कपड़ों पर आ गया, कहीं मिट्टी लग गई, कालस लग गई, तो आप क्या करेंगे अगर आपके कपड़ों पर गोबर गिर गया तो? कि सड़क पर जो बाकी गोबर पड़ा है उसे उठाकर अपने कपड़ों पर मलेंगे कि हे पहले वाले गोबर महाराज तुम साफ हो जाओ, दूसरे गोबर से साफ करेंगे क्या? बरसात में कोई कीचड़ उछाल गया गाड़ी वाला आपके ऊपर, तो आप क्या करेंगे? सड़क के किनारे का कीचड़ और उठाकर अपने वस्त्रों पर लगाएंगे कि कीचड़ साफ कर दे पहले वाले कीचड़ को? वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि गंदगी से गंदगी को साफ कर रहे हैं। समझे? गंदगी से गंदगी को साफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि और गंदे होते जा रहे हैं, सफाई हो ही नहीं पा रही। छूट रही मल की मल ही के धोए। भला कभी गंदगी भी गंदगी के धोने से धुलती है? घृत की पाव कोई बारी बिलोए। कह रहे हैं बताओ कभी ऐसा होता है कि आप पानी को बिलोकर घी निकाल लें? घी कैसे निकलता है पता है आपको? जिनको नहीं पता वे जान ले, क्योंकि ऐसे अनेक अनेक भक्त होंगे जिनको पता ही नहीं घी कैसे निकलता है, पता ही नहीं। जो नई पीढ़ी आई है, मैंने नई पीढ़ी के एक बच्चे से पूछा कि जरा बताओ ये कटहल कैसे लगता है, कहाँ लगता है, या मूली कैसे लगती है, ये मटर कैसे लगती है? उनको पता ही नहीं। वो कहते पेड़ पर लगती है, पौधे पर, कुछ भी बोल दिया उन्होंने। मैंने कहा कभी किसी ने पौधा देखा है कटहल का? बिल्कुल नहीं। मूली का नहीं, गाजर का नहीं, कैसे देखा? ये जो पीढ़ी इस समय महानगरों में रह रही है, शहरों में रह रही है, उनके बच्चों को पता ही नहीं। खेत में सरसों फूली हुई है, पूरी धरती, एक जगह कविता में आई थी कि धरती ने पीली चादर ओढ़ ली। तो बच्चे कहते हैं धरती पीली चादर कैसे ओढ़ सकती है, चुनरी पीली कैसे ओढ़ ली? तो उनको बताया कि सरसों के खेत होते हैं, उसके फूल पीले होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यह बात कि घी कैसे निकलता है। दूध लिया जाता है, दूध की दही जमाई जाती है, दही को बिलोया जाता है, यानी मथा जाता है, जैसे मिक्सी में घुमा दिया जाए। उसके बाद मक्खन जो है निकलता है और उस मक्खन से घी तैयार होता है। वो जो मक्खन ऊपर निकलता है, उस मक्खन को आग पे तपाया जाता है, फिर घी निकलता है। कितना लंबा प्रोसेस है, लेकिन ज़रूरत किसकी होती है? मूल तत्व क्या है? दूध चाहिए। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं क्या कभी ऐसा हुआ कि पानी को उबाल कर किसी ने घी निकाल दिया हो? निकल ही नहीं सकता। अर्थात क्या कि हम जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, जितनी भी भक्ति, उसके भीतर जो मूल तत्व है वही नहीं है। वह मूल तत्व छूट जाता है और केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया रह जाती है। इसके कारण हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी हो जाती जैसे कि कोई गंदगी से गंदगी को धोए या फिर पानी में से घी निकालने का प्रयास करे। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर्मल कब हो न जाए। कहते हैं हे रघुराई, हे रघुवीर, हे रघुनंदन, ये जो भीतर का मल है ना, भीतर की गंदगी है, ये कब तक नहीं जा सकती जब तक आपकी प्रेमा भक्ति का जल हमें प्राप्त ना हो जाए। प्रेमा भक्ति, आपके प्रति जो प्रेम की भक्ति है ना, वही वह जल है जो सभी प्रकार के मलों को, यानी मनोविकारों को, दोषों को, पापों को धो सकता है। शरीर पर हमारे कुछ भी दूषित पदार्थ लग जाए तो हम उसको धोने के लिए साफ जल लाते हैं, बिल्कुल साफ पानी। साफ पानी से धोते हैं, स्नान करते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। तो वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि जब तक हम प्रेम भक्ति का जल लेकर नहीं आएंगे, सबसे पहले जो आभ्यंतरिक दोष हैं, अंतःकरण के दोष, अंतःकरण का मल, उसका
निवारण होना चाहिए, उसका शोधन होना चाहिए। किसी भी मल का शोधन करने के लिए, अर्थात शोधन माने सफाई, किसी भी गंदगी को साफ करने के लिए जल चाहिए होता है। जल में बहुत बड़ी शक्ति है। जल की शक्ति को जानिए। कितना भी दूषित परिवेश हो, गंदा परिवेश हो, हम क्या कहते हैं भाई पानी से लाके से स्थान को धो दो। बर्तन जूठे होते हैं, हम क्या कहते हैं जल से धो दो। वस्त्र दूषित हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं इनको धो। तो हर चीज़ धो ही जा रही है ना, धोना चल रहा है। संसार के प्रत्येक मल को, प्रत्येक गंदगी को कौन धो रहा है? जल। जल के अंदर वह शक्ति है जो सभी प्रकार की गंदगियों को धो डालती है, साफ कर देती है, हटा देती है। अब ये बाहरी गंदगी हटाने का काम तो जल ने कर दिया, और भीतर के लिए भी जल चाहिए। स्नान तो जल से ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा जल चाहिए? प्रेमा भक्ति का जल। प्रेमा भक्ति क्या होती है? कि हम प्रभु से निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, उनसे उस प्रेम के बदले कोई अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्ष होकर, निष्काम होकर केवल प्रभु से प्रेम ही करते हैं, उनके साथ लवलीन होने का प्रयास करते हैं, और केवल उनकी ही हम अभ्यर्थना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। किसके लिए? बस स्व आनंद के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, किसी कामना के लिए नहीं, प्रेम प्रेम के लिए बस। तो यही जो प्रेमा भक्ति है, जब इस प्रेमा भक्ति का जल भीतर इकट्ठा होने लगता है तो वह क्या करता है कि जितने भीतर के मल हैं, मनोविकार हैं, उन सबको धो डालता है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा आप सभी को। ये व्याख्यान तो हो गया यहाँ पर, वशिष्ठ जी ने जो कहा वो गहरी बात यहाँ पर बता दी गई है, लेकिन इसको सुनकर अनसुना मत कर दीजिएगा। बैठ जाइएगा आंख बंद करके कि कैसे हम इस प्रेमा भक्ति के जल से अपने भीतर के मनोविकारों को धोएं। और उसके लिए बहुत आवश्यक है पहले ये जान लेना कि मनोविकार कौन कौन से हैं। जैसे हम जान लेते हैं कि हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ गंदगी लगी, ये जो कीचड़ उछल कर आया बरसात का, इसके छींटे कहाँ कहाँ पड़े, सब कुछ पता होता है। कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर कीचड़ पड़ा हो और आप नहा धो के आए हो और कहो अरे यहाँ तो कीचड़ लगा रह गया? भाई ना के बराबर होता है कि ऐसा हो। अन्यथा पहले ही इतने अच्छी तरह से स्नान करके आते हैं कि कहीं कोई कीचड़ ना लगा रह जाए। होली के दिन भी होता है। होली के दिन तो जानबूझकर हम स्वयं को गंदा करते हैं, लेकिन फिर खूब रगड़ रगड़ कर नहाते हैं, खूब रगड़ रगड़ कर। जो रह जाता है वो भी 2-4 दिन तक खूब रगड़ कर नहाता है। तो इसी तरह से इस प्रेमा भक्ति के जल से खूब रगड़ रगड़ कर अपने मन को नहलाना है, स्नान कराना है, मज्जन करना है, तभी शोधन होगा। और शोधन के बाद आगे की यात्रा होगी, वह वशिष्ठ जी कल बताएंगे अब क्या होगा। तो आज कम से कम आधा घंटा सोने से पहले इस व्याख्यान को सुनने के बाद इस प्रेमा भक्ति के जल को इकट्ठा करने का, इसकी स्टोरेज करने का प्रयास करना आरंभ कर दीजिए। राम राम।